बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, सिर में राज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं गौ चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्न। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए। हुक्म करते हैं मासूक, बीच आशिक के दिल आने, बीच मोमिन के दिल आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मामत कहे मोमिनों पर, करी हासी हुक्मे। ना तो अरवाहित क्यों रहे, बेशक होए हक से, बेशक होए हक से। अरवा आशिक जो अर्ज की, ताके हृदय हक सूरत। श्रृंगार का प्रकरण है, मोमिन दुनी का बेवरा। मोमिन कौन है और दुनी क्या है, इनका बेवरा करके बताया है। चर्चा से पहले सरकार साहब की बात याद आ रही है। एक दृष्टांत दिया करते थे, बहुत ही बीती थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए नट कहे नटनी सोताल में भंगना है। जिन्होंने दिल्ली की बीतक सुनी है, जब बीतक साहब सरकार साहब ने लास्ट टाइम में करी थी, किसी और संदर्भ में ये दृष्टांत दिया था, लेकिन अब वर्तमान में हम उस दृष्टांत को यहाँ घटाएंगे। मैं तो बहुत बात में आया उनके चरणों में, बहुत से सुंदर साहब को, जो पुराने सुंदर साहब देख रहा हूँ बैठे हैं, सब अपने दिल की जानते हैं। और रागी तो सबके दिल की जानते ही हैं। कोई किसी के दिल की जान नहीं सकता, लेकिन एक बात है, जो हुक्म तले रहता है, हुक्म जागृत है, जिसके अंदर वास्तव में सतगुरु इस इल्म को लेकर के, कल चर्चा में बहन जी ने कहा था कि यहाँ इन तनों के अंदर बेवरा यही है, बस इन दिलों के अंदर कौन है, सतगुरु इल्म को लेकर हृदय में विराजमान है। और हकीकत में चौपाई क्या कह रही है, अरवा आशिक जो अरस की, ताके हृदय हक सूरत, हक की सूरत किनके हृदय में बसी है, वो दिल अर्श है राजी के उस रूप से, और ये तन अर्श है जिस तन में सतगुरु इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर जिसके हृदय में विराजमान हो गए, वो वास्तव में यहाँ अरस तिल का है।
तन ये दूरी के हैं, वो असल है दूरी तन है, ये नासूर के तन है। और हकीकत हम सब समझ रहे हैं, लेकिन समझ करके भी अज्ञानता में डूबे हैं। वो कैसे? सबको पता है ये असत्य है और वो सत्य है, ये ख्वाब है। जो ख्वाब है, ख्वाब सब समझते हैं। जब सपना देखते हैं और सपने में जो चीज जो चलता है, सपने में जो चीज चलती है उसकी लीला किसके हृदय में जाती है, अखंड होती है, जो वास्तव में बिस्तर पर असल तन सो रहा है। ऐसे ही होता है। जितनी भी हम उठने के बाद बात करते हैं, जो स्वप्न देखा, स्वप्न वाला तो खत्म हो जाएगा। उठेंगे जब जागृत होंगे, ये बिस्तर पर खड़ा होगा तो बात किसकी करेगा? स्वप्न की बात करेगा। ये स्वप्न है और वो सत्य है। सत्य के अंदर क्या लीला है? राजी श्यामा जी रोए खिलवत खाना के अंदर विराजमान है। थक को काम कछु और नहीं, देवे रूमो लाड़ लज्जत। ज्ञान सबको है, सब ने सब कुछ समझ रखा। ये चर्चा नहीं, ये तो चर्चा की अर्चा है। बड़ा सकूल कोई ऐसा पक्ष जो सदगुरु महाराज ने छोड़ा है नहीं। हम ये सोचे कि चर्चा तब हुई, हमने समझी नहीं, हमने सुना नहीं। सुबह भी बात हो रही, तय सुने या नहीं दिल धर, हमने सुना नहीं। ये उनकी मेहर थी जो हमें उठा के राजी का हुक्म में उनके चरणों में ले आता था। लेकिन रस पिया, उस प्रेम के अंदर हम इतने गर्क रहे। आज हम याद करें ना उनके उस लीला को, तो कितना सुख मिलता है। कहते सुख में तो सुख दायम पर स्वाद ना हो, पर लज्जत कब आती है? अब यहाँ बैठे हैं ना, सब यहाँ बैठे हैं, सुख मिल रहा है, लेकिन इसकी लज्जत कब? जब घरों में चली जाएगा, माया के उलझन में उलझेंगे ना, तब फिर ये दिन याद आएंगे। और यहाँ आकर के हमें ये माया के तन ऐसे, यही दुनिया के तन है, ये ऐसा करवाते हैं। कोई ऐसा होगा जो घर से आसानी से निकला होगा, कितनी मशक्कत के बाद, कितना ही उलझनों से निकल करके आते हैं। और सबसे अनमोल क्या है? समय। तन मन धन और समय सबसे अनमोल है, जिसको हम निकाल करके आते हैं। और लेकिन आने के बाद क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हम समय दे ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मन इतना हरामी है ये। और तन के इस सुख सुविधाओं की वजह से हम पहुंच नहीं पाते, वो सुख ले नहीं पाते। कितने सुंदर साथ तो थोड़े नहीं है यार, बहुत सुंदर साथ है। घर में कोई काम हो, अपनी जब पेट की भूख मारती है ना, तो आदमी दिन रात, गर्मी हो सर्दी हो, काम करता है। किस लिए? पता है इतनी मेहनत करेंगे तो 4 पैसे आएंगे तो परिवार का पेट पालेंगे, होता है ना। लेकिन आत्म का सुख किसी को याद नहीं रहता। ये ज्ञान है। ज्ञान किस काम का? इस इल्म को तो इल्म है। हम सोचे हम इल्म, सबको ये पता चल गया, राजी श्यामा जी 25 पक्ष और ये हमारी लीला सबको पता है, किसी से अछूता नहीं, सबको इतना ज्ञान है। लेकिन ज्ञान का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान का ज्ञान किसी को नहीं है कि कोई है भरोसा। तभी कह रहे बहुत ही बीती थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए, नट कई नटनी सो ताल में भंगना है। अब तो 2 दिन बीत गए। समय इतना कीमती होता है, जो एक उससे पूछना उसका भी, वो उसने दृष्टांत दे रहे थे, एक पल के लिए, थोड़ी देर के लिए जिसको देरी हो गई ना, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, वो बच गया। और जहाँ किसी का है भरोसा, है ही नहीं भरोसा। अब ये तन कितने महत्व रखते हैं। नाम तो इसको मिल गया, कौन सा नाम मिल गया? ब्रह्म सृष्टि का है नहीं, नाम मिला है, नाम मिला है नहीं।
ब्रह्म सृष्टि वो है जो साहिब के चरणों में बैठी है, जिसके तन अर्श है। उन तनों को राजी ने हुक्म से ये तन दिखा दिया, और ये हकीकत है। हकीकत को अगर वाणी में डूबोगे, सागर श्रृंगार पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अगर वही बात जैसे सुबह चर्चा में कह रहे थे, हम कान में वो ईयरफोन लगा के लेट गए, चर्चा सुनी, ज्ञान तो हो गया, लेकिन लज्जत उसमें नहीं होती। ज्ञान हो जाएगा लेकिन लज्जत इसका मंथन करना पड़ेगा। स्वप्न में जो चलता है वो असल वाले के चित्त में वो सारी लीला चढ़ जाती है। असल कौन है? जो राजी के चरणों तले बैठे हैं। और ये क्या है? नासूद के तन है, झूठे तन है, चरकीर भरे तन है, नाबूद के तन है। और इसके अंदर क्या है? इसकी गुलनंग इंद्रियां। हम अबे अंतस्कर में झांक करके देखिए कहाँ चलती है सुरता। निरंतर चल रहा है, लेकिन चेहरे के हाव भाव बता देते हैं कि सुरता वहां जा रही है कि अपनी उलझनों में उलझी हुई है। वाणी पढ़ रहे हैं ना सब, वाणी पढ़ोगे सबको पता है। चौपाई पढ़ रहे हैं लेकिन सुरता कहाँ है? इस पे नहीं होती है। होती है, ये हकीकत है, नहीं होती है। बहुत सोचने का बस होता है भी हम पाठ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं क्या चौपाइयाँ पढ़ ली है। सुरता टिकानी बहुत, मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल होता है। जयकारा इसलिए लगाया जाता है। चर्चा से पहले चिंतन किसका किया जाता है? या सद्गुरु का। जिससे इल्म लिया सबसे पहले उसका चिंतन करना चाहिए। बोला जाता है ना, बंदो सद्गुरु चरण को। ये परंपरा नहीं है, ये इसमें ये हकीकत है। अपने धाम धनी उस सत्स्वरूप को याद करो। अगर वो मूलतन नजर नहीं आ रहा तो कम से कम सद्गुरु का चिंतन तो कर लो, इसको बल मिलता है, मन एकाग्र हो जाता है। तब ये वाणी पात्र बनाने के लिए, और पात्र जब तक ना बने तो ये वाणी हृदय में ठहरती नहीं। और हमने समझना क्या है? इस लीला को समझना है, खाली ज्ञान नहीं। ना ज्ञान तो कोई ऐसा कोई बच्चा भी नहीं होगा जिसको ज्ञान हो, ज्ञान ना हो कि परम धाम की लीला क्या है। 25 पक्ष की बात करें तो छोटे छोटे बच्चों को भी रट्टा लगा हुआ है, लेकिन क्या है? लज्जत लेनी है। ये वाणी सर्वोपरि है, ये वाणी सर्वोपरि है। ये तरक वितरक का विषय नहीं है। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। ये लज्जत के का विषय है, ये लज्जत के लिए वाणी आई है। और हक को काम कछु और नहीं देवे रूहो लाड लज्जत। वहाँ इश्क में गर्क थे, इश्क के साम्राज्य में इश्क के अंदर गर्क थे, लेकिन सुध क्या नहीं थी? रूहे बेनियाज थी, बीच दरगाह 12,000। जाने ना आप अरस की साहिबियां पार, ना उनको हक की साहिबी का ज्ञान है, और साहिबी के सुख ना उस सत्य स्वरूप अक्षरधन की लीला का ज्ञान है। और सबसे बड़ी बात, रूहों की साहिबी क्या है? परिक्रमा के अंदर साहिबियों का वर्णन आता है, तब पता चलता है कि रूहों की साहिबी क्या है। रूहों की साहिबी होगी ना जब बेचते अखंड होगी, तो उस समय जब अक्षी भिस्त बनेगी, सब प्रणाम करेंगे, तब पता रूहों को भी ज्ञान होगा कि ये हमारी साहिबी थी। असल तन की वजह से उसका अक्स पड़ेगा। बीवी को अपनी साहिबी का ज्ञान कब होता है? घर में चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, पति के साथ प्रेम भरा या जैसे भी व्यवहार रहता है वो सबके घरों में एक जैसा ही होता है। लेकिन जब कहीं बाहर जाते हैं तो उसकी साहिबी को देख करके जब उसकी आवभगत होती है, तब लगता है कि मेरी भी ये साहिबी है, तो ये रूह की साहिबी है। एक कारण नहीं है कि उनको साहिबी दिखाने की थी और इश्क का बेवरा करना था, ये कारण नहीं है। ये तो एक कारण बना दिया, लेकिन महाकारण कुछ और है। हक ने रूहों को आप माफक करना है। और असल सत्य सपने में क्यों कर रहा है? सत्य सपने में आ नहीं सकता, लेकिन आभास ऐसा कराना है कि हम खेल में आ गए। हम खेल में आ गए। हम कहते हैं कि मैं ब्रह्म सृष्टि। अगर मैं ब्रह्म सृष्टि तो चाहे कोई भी हो, हम अपनी चाल को देखें। कहते नाम धरा है, नाम धरे क्यों रद्द करे।
अब नाम भी ब्रह्म सृष्टि का मिल गया, और ब्रह्म सृष्टि तो के हृदय से तो उसकी सूरत न्यारी होती नहीं। राजी श्यामा जी जब नीलो पीलो मंदिर के अंदर विश्राम कर रहे होते हैं तो सब सखियां जुदे जुदे टोले में बनों में होती है। क्या उनसे सूरत उनकी जुदा होती है? उनको ये होता ही नहीं कि हम जुदा बैठे हैं। वाहिदत की लीला ऐसी है। और हम सोचते हैं कि हम यहाँ आ गए, चलो मानो आ गए, लेकिन आए तो कैसे आए? खेल देखा तो कैसे देखा? और हक ने ये इल्म दिया तो क्यों दिया? और इसका महत्व पता कितना है? इसका महत्व इतना है, जिसे ब्रह्म ज्ञान को हम सहज और सरलता से मिल गए ना, तो इसकी कदर नहीं है। जैसे बच्चे को माँ बाप कैसे भी कमा के लाए, कदर नहीं होती, क्योंकि उनको पता मिल रहा है। लेकिन जब खुद कमाते तब बड़ा संगोड़ करके खर्च करते, पता है अब मेहनत से कैसे कमाना पड़ता है। तो कैसे मेहनत करके इंद्रावती के धनी नहीं कहवानी माया माए आवानी, पर अंदर से राजी कह रहे, अंदर तस्कर बैठे नहीं साथ माटे कहवानी। किसके? वो साथ, ये साथ झूठे। जब तक ये नहीं समझोगे ये ख्वाब है, ये खेल की कछु है नहीं, ये तो दिल में दिखाई देते। ख्वाब दिल में नजर आता है, वास्तव में इसकी कोई वास्तविकता है नहीं, सच्चाई है नहीं, ये तो दिखाई दे रहा है। सत्य तो वो है, उसके वास्ते ये खेल हुआ, उनको लज्जत देने के वास्ते खेल हुआ। और लज्जत कैसे मिले? इश्क में तो गर्क है, लेकिन इश्क के अंदर इल्म नहीं होता। जब इश्क की लीला होती है उसके अंदर ज्ञान नहीं होता, तो केवल लीला होती है, एक स्वरूप एक रस होता है। लेकिन लोगों को लज्जत देनी है, आप माफक करना है। अकेला आदमी खेल नहीं कर सकता, तो खेल कब होता है? ये खेल का पार्ट। तो राजी ने अपने अद्वैत रूप से तन धारण किए। राजी की तो तन है, रो तो मेरे तन हो, सुना है ना सबने। तो राजी ने लीला के वास्ते श्यामा जी का स्वरूप, आनंद स्वरूप, फिर उसके आगे रूहों के स्वरूप, तो ये लीला के वास्ते। लेकिन अब वो उन तनों को आप माफक करना है, उनको लज्जत देनी है, फिरते में वो मार्फत भरनी है। तो राजी ने एक कारण बना दिया इश्क रबत का, और चरणों तले बैठाया और दिखाया किसको? रूहों को नहीं दिखाया था। नाम हो गया मोहम्मद गए में हुक्म सब रूहें थी मुझमाए। सबके सोता को हुक्म के साथ, श्यामा जी के सोता को हुक्म के साथ बाना, और श्यामा जी अंग और सुंदर साथ, तो सबकी सोता हुक्म के साथ बन गई, और हुक्म की नजर खेल मार गई। क्यों नहीं आ सकती? इश्क क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वाहिदत के अंदर कुछ गड़बड़ होती नहीं। सागर के वाहिदत का जो प्रकरण है तीसरा एक दिल्ली का, उसके अंदर चौपाई आती है। सरकार साहब ने दिल्ली की गोष्ठी के अंदर चर्चा करी थी, पीछे आई हुई थी। इश्क जाए क्यों तिनका, जिनकी इतनी बड़ी सिफत। रूह क्यों कर इस खेल में आएगी? असर तन अरस के उनकी सूरत भी इसको कैसे देख सकती है? डायरेक्टली देख ही नहीं सकती। सत्य के आगे असत्य टिकता ही नहीं। इश्क जाए क्यों तिनका, जिनकी इतनी बड़ी सिफत। उनका इश्क ही क्यों नहीं, क्यों आएगा? इल्म आ गया तो हमें इश्क के स्वरूप की पहचान हो गई, हमें ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म की लीला की पहचान हो गई इस इल्म से। और इल्म भी जब श्रृंगार के अंदर घुसोगे तो पता चल जाएगा इल्म भी कहाँ चल रहा है, रूहें भी कहाँ बैठी है, और कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है। रूहें राजी के चरणों तले बैठी है, हुक्म के साथ जोड़ा और हुक्म की नजर खेल के अंदर कर दी। तो रूहों को क्या लगने लगा कि हम खेल के अंदर आ गए। क्या लगने लगा? खेल के अंदर आ गए। तो चौपाई क्या कह रही है? रूहें तन माए अरस बका, और अरस में बैठे बोला
सरग से देखो मोमिनो हक हिकमत। हक की हिकमत क्या है कि हुक्म की ऐसी कारीगरी करी कि राजी ने चरणों तले बैठाकर के इस खेल को दिखा दिया। दुनिया वाले क्या समझते हैं, दुनी जाने तन मोमिन बैठे हैं हम माए। वो सोचते हैं कि मोमिनों के जो तन है, जो ब्रह्म सृष्टि है, वो हमारे बीच में बैठी है। लेकिन हकीकत क्या है, दुनी जाने तन मोमिन बैठे हैं हम माहे। बोलत है बाणी बका ये रुए तन दुनी में नाहे। और वास्तव में वो कहाँ है, वो वहीं बैठे बोल रहे हैं। और किन के वास्ते, किन को ज्ञान दिया जा रहा है, इस जीव को तो पारितोषिक मिल गया। और वास्तव में सच्चाई ये है, नाम है इसको कहते हैं, श्रृंगार के अंदर आता है स्वपन चेतन। स्वप्न देखते हैं ना, हूबहू वैसा ही तन होता है, सारी लीला करता है। बोलो उसके अंदर क्या होता है, जब उठते हैं तो स्वप्न वाला स्वप्न में खत्म हो जाता है। बोलो उसके अंदर क्या था, वो जीव था, वो कहाँ गया, स्वप्न चेतन। ये स्वप्न चेतन है, चेतन तो है लेकिन स्वप्नमयी है, जिसकी ठौरी नहीं है। लेकिन चित्त के अंदर चढ़ जाता है, वो खंड हो जाता है, जैसे वो हो गए। हकीकत ये है, लेकिन लीला के वास्ते, उनको लज्जत देने के वास्ते ये खेल दिखा दिया। कहाँ बैठे बैठे राजी ने चरणों तले बैठे थे, स्वप्नमय खेल दिखा दिया। और हुक्म की नजर खेल के अंदर कर दी। हुक्म ने इन तनों को देख लिया। अब सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है इस वाणी से, इसी प्रकार बहुत सी चुपाइयां प्रकरण इतने बड़े हैं। चुपाई आती है, नाम धराए क्यों रद्द करे। हम कई बार से सोचते हैं हम नहीं गए या हम चले गए। पहली बात तो ये, हम आए नहीं, स्वप्न वाला क्या करेगा, उसके हुक्म से ये चल रहा है। मैं वो चरणों में था, अब आते नहीं। पहले तो बहुत वाणी चर्चा सुनते थे, इतनी सेवा में गर्क रहते थे। ये वाणी जो प्रमाण दे रही है, उस हकीकत को समझ लेना और हम साफ उस बात को समझ करके हम सावचेत हो जाएंगे। उसके लिए वैसे जो हम है नहीं, वाणी में जो हम आता है उसके लिए आता है। लेकिन जहाँ जहाँ इसकी बात आती है, इसका महत्व क्यों इतना है, इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर उसको लज्जत कैसे देनी है। कहते नाम धराए क्यों रद्द करे। हुक्म ने इन तनों को देख लिया, बड़े ध्यान से समझना, हुक्म ने इन तनों को देख लिया। हम काम किसी को सौंपते हैं जब कि ये काबिल है, ये वो काम कर आएगा, हम उसी को काम सौंपते हैं ना। कोई घर का काम हो, कोई हो, अपने बच्चे ही हो, भले कह देते हैं ये नहीं करेगा, ये भाई इसको कह देते ये फिर कराएगा, ये बहुत शराब, ये काम नहीं करेगा, इसने बात ही नहीं मानी। तो हुक्म ने उन तनों को देख लिया जो स्वपन चेतन, जो तपस्वी जीव थे। अब जिन्होंने जितने कर्म कर रखे थे, तपस्या कर रहे थी, उस माफक हुक्म ने उन तनों को चुन लिया और अपना काम शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि लज्जत उसको देनी है। अब लज्जत उसको तब मिलेगी, ये जितने बैठे हैं ना, जिनको सरकार साहब ने वाणी दी है, ये वाणी उनकी लज्जत के वास्ते है। इन तनों को देखा है, जितना जितना हम वाणी मंथन करेंगे। उन्होंने क्यों प्रतिज्ञा कराई, इंद्रावती जी ने क्यों प्रतिज्ञा कराई कि ये सत्यवाणी मत के लेऊं जो इनको सार। उन पर आत्म के दिल में ये लीला तब चलेगी, वो हुए बेनियाज से न्याज तब होगी जब ये इलम, क्योंकि इलम इष्ट के अंदर हो नहीं सकता, और उनको पहचान देने के वास्ते, लज्जत देने के वास्ते वहां बैठे बैठे राजी ने ये खेल दिखा दिया। और हुक्म ने इन तनों को देख लिया और हुक्म को राजी ने इलम दे दिया और हमारी सुनता को खेल में हुक्वाया, हुक्म दिखा दिया। अब जितना जितना ये मंथन करते हैं तो किसके चित्त में चढ़ती है, स्वपन का तन जो लीला करता है वो किसके चित्त में चढ़ती है, जो असल के दिल के अंदर वो सारी लीला चलती है। जितना जितना वाणी मंथन करेंगे वो पर आत्म के, क्योंकि वो हुक्म इन तनों को देख रहा है, जितना जितना ये करते जाएंगे उसके चित्त में चढ़ता जाएगा, तो उसको चितवन में चला जाएगा, उसको लज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। इतना वाणी का महत्व है। इन तनों को ना मिला है, जब ये तन ये काम नहीं करते तो हुक्म नजर उठा लेते, हम कहते वो चला गया, वो चला नहीं गया। उसके पुण्य अंदर से तो राजी जानते हैं, उसका दिल जानता है मेरा चित्त उसकी ओर कितना लगा हुआ है, धनी के प्रति कितना प्रेम है।
और सुंदर साहब के प्रति कितना, धनी के प्रति कितना समर्पण है, लेकिन राजी दिल की जानते हैं उनको छल से नहीं जीता जा सकता। जो छल से परे उनको भला कौन जीतेगा। और सांस के आगे कभी झूठ चल नहीं सकता। सत्य सर्वदा होता है, झूठ को बनाया और मिटाया जाता है। और हुक्म की नजर जिसको देख रही है, अगर राजी देखते हैं कि उसका पर आत्म का काम इसके थ्रू हो रहा है, अगर अब नहीं हो रहा तो हुक्म की नजर नाम धराए तो रद्द करे। इसलिए नाम जिसने ब्रह्म सृष्टि का नाम लेखा है वो रद्द नहीं होना चाहिए, वो कलंकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम तो उसको मिल गया। किसने नाम धरा? हुक्मे भेक का अच्छा रूह का, हुक्म ने नाम लिया है किसका? रूह का। अगर काम नहीं होता तो हुक्म की नजर उड़ जाती किसी और पे, देखा कोई और इससे काम हो सकता, उसका काम उसका कर रहा है, इनसे कोई लेना देना नहीं। इनको तो फ्री में मिल गया, लेकिन उन्होंने तपस्या कर रखी थी। अब इस ब्रह्म ज्ञान का मतलब को जाने, हदीसों में वर्णन आता है, समझ में आ जाए शायद। श्री जब पन्ना जी में बैठते थे, रूह की जमात को लेकर हदीसों का वर्णन शुरू करते थे। आता है क़यामत नामे में हदीसों का वर्णन आता है। एक बार रसूल साहब के पास आगे जो उनके मानने वाले थे उम्मती, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं बड़ी असमंजस में हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत दिन पहले एक मनौती मान ली। कहते क्या? मेरे घर औलाद नहीं थी, तो मैंने ये कहा, ऐ अल्लाह कि मेरे घर औलाद हो जाए तो मैं कुत्ते के साथ बैठ करके रोटी खाऊंगा। किसके साथ? कुत्ते के साथ बैठ करके रोटी खाऊंगा। अब मेरे बच्चा पैदा हो गया है, अल्लाह का शुक्र है मेरी औलाद हो गई है, मेरी बीवी बांझ नहीं रही। लेकिन अब बड़े धर्म संकट में हूँ, अब मैं कुत्ते के साथ बैठ करके रोटी कैसे खाऊं, मेरी समस्या का हल कीजिए। आ रही है समझ? सुन रहे हो सब? कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरी समस्या का हल कीजिए। अब औलाद भी हो गई, लेकिन कुत्ते के साथ बैठ करके रोटी कैसे खाऊं? मन नहीं मानता। कहते कोई हल? कहते हैं ऐसे कर, सारे मोहल्ले में चला जा। किसको कह रहे हैं? रसूल साहब कह रहे हैं, जो शख्स उनके पास बैठे, कहते हैं सारे मोहल्ले में चला, जो नमाज अदा ना करता हो उसके साथ बैठ के खाना खा लेना। अब इसके आगे ज्यादा कुछ विवरण करने की जरूरत है क्या? खुदा के बंदे, जो सारे मोहल्ले में चक्कर लगाया, अगर जो नमाज अदा ना करता उसके साथ बैठ के खाना खा ले, तेरी मनौती पूरी हो जाएगी। ये वाणी का मतलब वो क्या थी? जाहिर नमाज थी। ये अर्श की नमाज है जो हमें जिसके लिए सिजदा करना है, और इस इल्म से अपनी सुल्ता को कहाँ लेके जाना है? परम धाम में। अब सुल्ता भी वाया हुक्म देते, इन तनों का इतना महत्व है, इनको वाणी मिल गई, ब्रह्म ज्ञान का इतना मतलब है, जो अगर इतना मतलब ना होता तो वहां बैठ करके सरकार साहिब सबको ये प्रतिज्ञा ना करते, हाथ खड़े करो, एक एक घंटा मंथन कौन करेगा? ऐसा में सब भूल गए, कौन देखता है? लेकिन धनी ना जाए धोतियों के रूप। वो कह रहे थे छोड़ कर जाते हैं, ऐसे परम धाम राजी को पाना आसान नहीं है। राजी को पाना आसानी वाणी में ये झूका है, ना जप ना तप ना ध्यान कछु, ना योगा रम कष्ट, जैसी दिखाई ब्रिज रास में तेई वतनी चाल क्रम शिष्ट। लेकिन चाल तो ब्रिज रास वाली भी तो होनी चाहिए ना। जब तप करना भी नहीं, और जब तप के बिना मिलते भी नहीं। ये जब तप है, अपने आप को इतना ही कर लो जितने दिन के लिए आए, ऐसा शेड्यूल बना लो कि समय से उठे, समय से मंच अटेंड करे। वो बेचारे बोलते रहते हो, हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, अब राजी ले तो आए, जब निकलना होता है तो कितना राजी से अर्जी करते, राजी माया से उलझ लोग एक बार आश्रम पहुंच जाए, बस यही हाल है।
आ गए, ये तो उनकी मेहर है। कोई ऐसे जीव ने अच्छे कर्म कर दिए और राजी ने मेहर करके पात्र बना रखा है। लेकिन अगर हम उनके कहे माफक हाथी की चाल इतनी सी ज्यादा नहीं, इतनी चल रही ना, तो भी इस लीला का भोगता बोलता कहते हैं या पात्र के जो होशी योग था लीला को, जो जागनी लीला चली, जो आनंद मिल रहा है ना, हमें राजी ने पात्र बनाया है। और पात्र बनाने के उपरांत भी अब हम अगर वाणी के लिए समय ना निकाले, वो कह रहे थे चिंतन, चिंतन किसको नजर आता है, छोड़कर जाते हैं ना, वाणी कभी पढ़नी नहीं, इसके अंदर कभी घुसे नहीं, और तर्क वितर्क हमारा सबसे ज्यादा रहता है, इसका ये अर्थ है, इसका, इससे क्या हो जाएगा। जो प्रेम कहते रस मगन भाई सो क्या गाए, जो इसमें मग्न हो गए वो भला क्या गाता फिरेगा, वो किससे तर्क वितर्क करता फिरेगा। इस वाणी, जब ये वाणी अंदर चलती तो सुख अपने आप ही चलती है। जब कोई किसी से बात कह देता है ना, दुनिया की बात कर रहे हैं, दृष्टांत है, कोई किसी से बात कह देता है, तुरंत जवाब ना दे, लेकिन अंदर मन इतना उलझता रहता है कि हम अपना एक सूट उसके सामने खड़ा करके बात करते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं, जबकि अंदर अंतस्करण में चलते हैं ना, तो जब ये वाणी अंतस्करण में चलती है ना, तो बोलते हैं तीजी भौम की जो प्रसाद, जब गाएंगे ना तो सुनता अपने आप ही वहां चलती है, तो वो लीला सब नजर आती है। जीरे सैया खेती के बारे में जब गाते हैं तो सुरता अपने आप ही उधर चलती है। इस सेवा पूजा का ये महत्व है, वाणी का ये महत्व है। इसलिए सतगुरु ने इंद्रावती जी ने वही प्रतिज्ञा कराई कि ये सत्यवाणी मत के देव जो इनको सार इन सार हुए सब सुख, वही सतगुरु ने प्रतिज्ञा करवाई। उन्होंने बैठ करके प्रतिज्ञा कराई, तब सब, हालांकि वो समझाते थे तारतम देने से पहले, लेकिन फिर भी मंच पर बैठ करके एक एक सुंदर साधु सब बैठे थे, पुराने सुंदर साधु खड़े, हाथ खड़े करवाए थे कि मंथन के लिए, इस किस लिए, ताकि ये सब सुख हृदय में आ जाए और सुरता इनकी कहाँ चली जाए, लौट जाए। जो इस खेल को देखी वो सुरता लौट जाए। कहते मोमिन तन इनो तन असल अरस में, इनो दिल में जो आवत, सोई इनो के अक्स में, सुकन सोई निकसत। जिसके तन, असल तन अर्श में बैठे हैं और उनके दिल में जो आ रहा है ना, वो इनके दिलों में, क्योंकि सुनो अब ये एंगल से ये कैसे चल रहा है, जो असल तन है वो कहाँ बैठे हैं, राजी के चरणों में, वही बैठे हैं ना, सबको पता है। फिर उलझने वाली क्या बात है, उलझन वाली तो कोई बात है नहीं। हम यहाँ पे अपने आप को देखे तो इसी में घूमते रहोगे। असल तन अरस में बैठे हैं, हुक्म से इन तनों को दिखा दिया, और हुक्म को राजी ने अपना इल्म दे दिया, अपनी मैं दे दी, जागृत बुद्ध दे दी, श्यामा जी का नाम दे दिया। और इस वाणी के थ्रू जितना हम मंथन करते हैं, हुक्म मता खिलवत में पहुंचावत, ये मता, ये खजाना, क्योंकि वो बेनियाज थे, उनको सब लज्जत देनी है, तो इस वाणी के अंदर लज्जत मिलती है। सुख क्यों मिलता है, वाणी को पढ़ते हैं, और जिनकी निस्बत है उनको तो मिलता ही है, और जो सुख लेते हैं उनको पता है। तो हुक्म मता सब खिलवत में पहुंचा देता, वो तन इस हुक्म के जरिए इस तन को देख रहे हैं। जब वो तन चित्तवन में जाता है, क्योंकि इसके साथ जुड़ा, तो इनको अनुभव होता है, तो तब ये बोलता है, अदरवाइज ये बोल नहीं सकता। ये भला क्या बोलेंगे, इस ब्रह्म ज्ञान को ये बोल सकते हैं जो है ही स्वप्नमय। हुक्म, हक का हुक्म बुलवाता है, लेकिन कब, कहते इनो तन असल अरस में, इनो दिल में जो आवत, सोई इनो के अक्स में सोई सुकर निकसत। अब पता चल जाता है कौन, जब यहाँ बैठे हैं। ये तो मर्यादा में हम बंद जाते हैं, मंच का समय है, लेकिन बीतक साहब की वो प्रकरण आता है अंतिम में। सिरजी लालदास जी को कहते हैं, लालदास जी जरा देख के और चर्चा की अर्चा में कौन लगा है। जो सच्चे सतगुरु होते हैं ना, जो परमहंस होते हैं, वो उसी का अनुसरण करते हैं। और सरकार साहब की भी मुझे बात याद आ जाती है, जब खिलवत का
9 दिन पहले 10 दिन 9 दिन का भंडारा ही होता था, 9 दिन के अंदर खिलवत की चर्चा ही रखी थी। एक दिन क्वेश्चन दे दिया था आते ही, जब बैठे यहाँ पाठ शुरू करने के लिए कि इश्क रबद हुआ तो क्यों हुआ, बस अब सब लग जाओ इसके अंदर। वो दे दिया और सब उसी दिन से लग गए। तीसरे दिन कहते जो लो हुक्म इल्म को कया नहीं समझाए, तो लो रोसुआ को क्यों कर सके जगाए। मंच पर आकर के बैठे, अभी चौपाई बोली है, अर्थ भी नहीं किया तो सबके अंदर वो इल्म पसर के सबको समझ में आ गया। ये होता है हुक्म को इल्म, और जिनके अंदर बैठ करके लीला चलती है, ये होते हैं परमानस। वो सब गए, 2 दिन से तो समझ नहीं आ रहा क्यों पर ये दिया। अब सरकार साहब ने तो चौपाई बोली, सबकी समझ में आ गई, क्योंकि ये उनकी शोभा है, सबको सुख देना है। तो जैसे ही हुक्म को इल्म को हुक्म हुआ, सबके अंदर पसरा और सबने उस लज्जत को लिया। और बाद में कहते थे, ये बैठे हैं चरण सिंह जी, ये क्या कहते थे, देख क्या कौन कौन किसमें लगा है। जैसे सिर जी लालदास जी को कहते थे कौन चर्चा की अर्चा कर रहा है, तो कहते जिसके मुख से चर्चा के बाद अर्चा चल रही हो, जो हक की बैठक में हक की बात कर रहा हो, वो समझो उसके असल तन अर्श में बैठे हैं, क्योंकि उनको लज्जत मिले और लज्जत में खो रहे हैं। और जो यहाँ से उठ करके बातें इधर उधर की कहने की जरूरत ही नहीं है। ये है वाणी की हकीकत, असल ये है। और इसका हमें मोल नहीं पता। अगर महत्व को जान जाते, अगर जाहिरी नमाज के महत्व में रसूल साहब कह रहे हैं कि महल्ले में जो नमाज अदा ना करता वो किसके समान है, और हम अगर सब समझते हुए भी कि लज्जत के लिए वाणी आई है, हम तो मोहताज हैं। कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो सरकार साहब ने, जो हम कहते वो ये तो हमने सुना ही नहीं था, सुना क्या नहीं था, हम तो सिर्फ माया के मद में अपने समय को व्यर्थ कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। आज भी कैसे लगता है ये चर्चा हमने कभी सुनी नहीं, लेकिन वो सुनी है, लेकिन उसकी लज्जत किससे मिलेगी, इस वाणी से मिलेगी। तो वाणी सर्वोपरि, हम किसी के मोहताज ना हो, हमें कोई आकर के सुनाए। सरकार सब यही कहते थे, चर्चा चर्चा चर्चा, कितनी चर्चा। ये वाणी रखी है, खुद मंथन करें। जिस प्रतिज्ञा को सतगुरु ने कराया है, ये सत्यवाणी मत के सुनना बहुत, सुनो, राजी की बात करनी आसान है, लेकिन राजी से बात करनी बहुत मुश्किल है। अभी कुर्सियां बिछा दो, राजी की बात सब बड़े आराम से सुनते रहिए, 2 घंटे बिठा लो। अभी को वाणी के पाठ के लिए मन अंदर से होता है, घंटा तो पढ़ लिया। तो राजी से बात करनी, इस मंथन से आत्म को लज्जत देना बहुत मुश्किल है। लेकिन यही सतगुरु का फरमान है कि ये सत्यवाणी मत के ले जो इनको सार इन सार में कई 700 में निर्णय करूं। मैंने ये निर्णय का, इस वाणी के बिना कोई भी सुख नहीं है। ये वाणी अंदर चलेगी तो हमारी रहनी भी बदलेगी, ये वाणी चलेगी हमारा चित्त भी चितवन में चलेगा। और जब उसके दिल न्याज हो जाएंगे तो वो इसको देख रहा है, तो इसको करना नहीं पड़ेगा, अपने आप चलता है। हम ऐसे बैठ जाए, राजी तो जानते सोता मेरी तरफ दौड़ रही है कि नहीं दौड़ रही, ये दिखावे छिप के साहिब कीजिए याद खासर खास नजीकी, खासर खास नजीकी स्वाद, और उसकी लज्जत इस वाणी से जो राजी ने हमें, जिसको हम सब कहते हैं। कहते मैं दही कुंजम तुमको और किया इन पढ़ो मेरे कलाम को भागे तुम्हारी शक। कोई बेशक नहीं कर सकता इस वाणी के बिना। ये वाणी ये इल्म का इल्म ही है जो हमें बेशक कर रहा है। इसलिए इस वाणी के महत्व को समझे और इसी में लग जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर सा करके चौपाई दोहराएंगे। इनो तन असल रस में, इनो दिल में जो आवत, इनो दिल में जो आवत, सोइनों के अक्सर, सोइनों के अक्सर
सत सुवन सोई बोलो श्री कालनाथ प्यारे